दोस्तों अब जो बात मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं वो तुम्हें अंदर से हिला के रख देगी। ये फैक्ट तुम्हें कभी किसी ने बताया ही नहीं होगा। क्लास 12 की इंग्लिश कैसी है जानते हो? तुम्हारी क्लास 12 की इंग्लिश का सिलेबस ऐसा है कि अगर तुमने एक दिन लगा दिया तो तुम अपना एंटायर सिलेबस कवर कर सकते हो। जी हां, ये सच है। अभी हम अगस्त में बैठे हुए हैं, पूरा साल पड़ा हुआ है, इंग्लिश पढ़नी है, फाइनल ईयर के लिए तैयार करनी है, बोर्ड का एग्जाम है ना, यही सब सोच रहे हो ना, मिड टर्म एग्जाम तुम्हारे सर पे है। ये सारी बातें होने के बावजूद मैं तुमसे कह रहा हूं कि सिर्फ एक दिन अगर तुम क्लास 12 की इंग्लिश पढ़ लेते हो ना तो पूरी इंग्लिश का सिलेबस तुम कंपाइल कर सकते हो। और ऐसे ही नहीं कह रहा हूं मैं, मेरे साथ तुम देखोगे दोनों किताबें हैं, दोनों बुक्स हैं जो तुम्हारे क्लास 12 की इंग्लिश की हैं, राइट? मैं साबित करता हूं तुम्हें कि कैसे मैं ये बात बोल रहा हूं। मैं 9th को भी पढ़ाता हूं, 10th को भी, 11th को भी, 12th को भी, CUET को भी, सबको पढ़ाता है तुम्हारा बड़ा भाई। और उन सबको माइंड में रखते हुए अपनी जो भी मेरी नॉलेज है उसका निचोड़ मैं तुम्हें देने जा रहा हूं। अब वो समय नहीं है कि अगर तुम क्लास 12th में हो तो इंग्लिश के लिए भी तुम घंटों पढ़े चले जा रहे हो। नहीं, अब तुम्हें बनना है स्मार्ट स्ट्रैटेजी लगाना। सिर्फ 24 घंटे, जी हां, कितने 24 घंटे काफी हैं तुम्हारी पूरी इंग्लिश कवर करने के लिए। कैसे, क्या स्ट्रैटेजी तुम्हें फॉलो करनी है अपनी इंग्लिश में सुपर डुपर परफॉर्म करने के लिए, मैं तुम्हें बता रहा हूं। जल्दी से इस वीडियो को लाइक से भर देना, कमेंट में लिख देना I will score 80 out of 80. Let's get started. दोस्तों चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि आपके सिलेबस में ऐसा क्या है जो मैं कह रहा हूं कि यार एक दिन काफी है। भाई ये दो बुक्स है तुम्हारी, एक है फ्लेमिंगो, दूसरी है विस्टास, राइट? हाँ जी, ये दो बुक्स है। इनमें जानते हो सिलेबस कितना है? सिलेबस सुनो अब तुम। सिलेबस इतना है कि तुम्हारी फ्लेमिंगो के अंदर 8 चैप्टर्स हैं फ्लेमिंगो के, और विस्टास के कितने चैप्टर है जानते हो? हाँ, विस्टास के भी इत्तेफाक से 8 ही चैप्टर्स हैं। फिर बचती है पोएम्स। पोएम्स कितनी है भाई? पोएम्स है 6 तुम्हारी हो गई पोएम्स, ठीक है? टोटल कितने हो गए? टोटल हो गए 22 टॉपिक्स हो गए। मैं इनको टॉपिक्स अगर नाम दे दूं तो काफी है ना। हाँ, और जानते हो 22 टॉपिक्स कितने मार्क्स के हैं? ये 22 टॉपिक्स हैं 40 मार्क्स के। अच्छा सर, इन टॉपिक्स में क्या है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या है इन टॉपिक्स में? ये जितने भी चैप्टर्स है ना, 16 के 16 चैप्टर्स, इनसे मजेदार चैप्टर तुम्हें ना 10th के लगेंगे, ना 11th के लगेंगे, ना 9th के लगेंगे। और 9th की तो बुक ही बदल गई है, उसका तो बस कहना ही क्या, उसके चैप्टर तो बच्चों को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहे। लेकिन तुम्हारे ये जो चैप्टर्स है ना, ये बड़े पसंदीदा है तुम्हारे, मजा आ जाएगा। और जब मेरे साथ पढ़ोगे तो भाई चाह के भी नहीं भूल पाओगे। ऐसे ये चैप्टर्स हैं। चैप्टर्स छोड़िए, फिल्मों की कहानियां हैं ये। इसलिए मैंने तुमसे कहा कि भाई ये 8 चैप्टर है, 16 बनते हैं और बड़े आसान, बड़े मजेदार, है ही नहीं इसमें कुछ। फिर 6 पोएम्स आ गई। पोएम्स में भी कुछ नहीं रखा, एक बार पढ़ो याद हो जाए ऐसी पोएम है। और मेरे साथ जब पढ़ोगे तो फिर तो कहना ही क्या, सोने पे सुहागा हो जाएगा, क्योंकि मैं तुम्हारा टीचर नहीं, बड़े भाई की तरह तुम्हें सिखा देता हूं यार, जो सच है वो बता देता हूं। सो अब ये 22 टॉपिक ऐसे हैं कि अगर मैं ये मान के चलूं कि तुम्हें एक एक चैप्टर को कवर करने के लिए 1 घंटा भी लगाना है, कितना लगाना है? 1 घंटा दे दो बस। कितना? 1 घंटा। इनकी समरी पढ़ लो बस, 1 घंटे में समरी पढ़ लो तो कितने घंटे हो गए? 22 घंटे हो गए। 22 घंटे एक दिन नहीं बनता, 2 घंटे और है हमारे पास। वो 2 घंटे किस काम के लिए हैं वो मैं तुम्हें अभी बताऊंगा थोड़ी देर बाद। अभी तो इतना समझो कि अगर तुम अपने पूरे साल के 22 घंटे इंग्लिश को दे रहे हो, दैट मींस कि 80 में से तकरीबन ज्यादा नहीं तो 70+ मार्क्स तो तुम आराम से स्कोर कर सकते हो। ये काफी है, इतना कर लोगे काफी है। सिर्फ 22 घंटे देने हैं तुम्हें, पूरे साल में एक दिन निकाल लेना है, बस हो गया तुम्हारा काम। सुन के कैसा लग रहा है? और ये सच है यार, ये सच है। क्यों? क्योंकि 12th से इजी इंग्लिश में स्कोर करना किसी भी क्लास में पॉसिबल नहीं है। इससे ज्यादा आसान कहीं तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। आ जाते हैं अब 22 घंटे में मैंने 2 घंटे छोड़े, वो किसके लिए वो समझते हैं। आओ चलो देखते हैं। सेक्शन ए जो तुम्हारा पेपर आता है ना इंग्लिश का,
उसमें सेक्शन ए होता है जो अनसीन पैसेज का 10th में भी तुमने पढ़ा था, 11th में भी पढ़ा था। वो है तुम्हारा 22 नंबर का। कितना? 22 का। 12 नंबर का एक पैसेज आएगा और 10 नंबर का एक पैसेज आएगा। इसमें कुछ भी पढ़ लो, फर्क नहीं पड़ता। ये तो ऐसा ही आता, कहीं से भी उठ के आ जाता है। तो इसका कोई फॉर्मेट नहीं है, इसका कोई ऐसा आंसर नहीं है जो तुम रट के चले जाओगे। तो ये तो ऐसी चीज है भाई, ठीक है। इसको कैसे प्रिपेयर करना है, आई विल टेल यू। मेरे पास ना कुछ ऐसे पीडीएफ्स हैं, मेरे खुद के बनाए कुछ ऐसे नोट्स हैं जो तुम्हें हेल्प करेंगे इन टॉपिक्स को कवर करने के लिए भी। इसलिए अगर तुमने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, अपना तुम्हारा डियर सर चैनल, तो इसको सब्सक्राइब करना। मुझे इंस्टाग्राम पे अभी फॉलो करके रख लेना, डियर सर काशिफ के आईडी से, क्योंकि सारे टिप्स एंड ट्रिक्स मैं तुम्हें वहां देता रहूंगा। आ जाए, पूरे साल यहीं चलेंगे। आ जाओ। इस राइटिंग सेक्शन है हमारा 18 नंबर का। ये 18 नंबर ना हलवा नोटिस बनाने को बोलेगा, इनविटेशन रिप्लाई बोला, लेटर जो बचपन से पढ़ते आए हो यार। शर्म आती है मुझे क्लास 12 के बच्चों को लेटर सिखाते हुए। लेटर टू एडिटर आता है इसके अंदर। ये 18 नंबर ऐसे लूट मार मचा दोगे भाई इसमें तो। और इसके लिए तुम्हें कुछ नहीं करना। मैंने कहा था ना 2 घंटे, 24 घंटे में से 2 घंटे इसमें दे देना, हो गए ना कवर। क्या कहा था कि 24 घंटे, एक दिन तुम्हारी जिंदगी का अगर तुम इंग्लिश को दे रहे हो तो पूरी इंग्लिश कवर हो रही है क्लास 12 की। आ जाओ। सेक्शन सी आता है लिटरेचर का, जो कि है 40 नंबर का। और 40 नंबर हासिल करने के लिए क्या कहा मैंने, 8 चैप्टर, 8 दूसरे चैप्टर और 6 पोयम, जिन्हें मैं अगर टोटल मिला के कह रहा हूं 22 घंटे लगा देता हूं, तो उनकी समरीज, उनके पीवाईक्यूज, उनके लॉन्ग आंसर मैं कवर कर लूंगा। सर कैसे कवर करोगे? हमारे स्कूल में तो बहुत समय लगता है एक चैप्टर कराने को, क्योंकि वहां ना डियर सर नहीं पढ़ाते, यहां डियर सर पढ़ाते हैं। तुम्हारा भाई पढ़ाता है तुम्हें, वो तुम्हें जिस्ट दे देगा। टाइगर किंग कैसे पढ़ाना है, कैसे तुम्हें डीप वाटर पढ़ाना है, ये सारे चैप्टर, द लास्ट लेसन। यार ये चैप्टर छोड़िए, ऐसा लगता है मूवी की स्टोरीज हैं। और मैंने इन सब चैप्टर्स की भी ना सेपरेट वीडियो भी बना रखी है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, ये देख लो। ये सारे चैप्टर्स की देखो ये वीडियोस हैं। और मैं तुम्हें ये ऐसे सिखाऊंगा, लाइव आके भी सिखा दूंगा, रिकॉर्डेड लेक्चर्स तो बनाए रखे, इनके ना मैं नोट्स दूंगा तुम्हें, वो नोट्स तुम अपने पास रखना, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूं इससे क्लास 12 की इंग्लिश से आसान कुछ नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से तुम्हारा ये एंटायर रीडिंग, राइटिंग एंड लिटरेचर सेक्शन बनता है। अब क्योंकि तुम्हारे सर पे अभी मिड टर्म एग्जाम है, मैं चाहता हूं वही धूम मचा दो यार, वही धूम मचा दो। कैसे वहां धूम मचानी है वो ध्यान से सुनो। सो दोस्तों, पेश है तुम्हारे सामने सीबीएसई का क्वेश्चन पेपर। कैसे तुम्हारा फाइनल बोर्ड एग्जाम आता है, मिड टर्म का कैसे आएगा, वो कुछ इस तरह का होता है। इसमें सेक्शन ए है, 22 नंबर के 2 तुम्हारे अनसीन पैसेज होते हैं। मेनली मैं कुछ और दिखाना चाहता हूं, अभी तो बस ये तो मैं बस बताता हुआ जा रहा हूं। क्रिएटिव राइटिंग स्किल 18 नंबर की, जिसमें नोटिस है, इन्विटेशन है। नोटिस में क्या है, कुछ भी नहीं, बॉक्स बनाना है, कॉमन लाइन है, नोटिस इज हियर बाय गिवन दैट। इतना फॉर्मेट याद कर लोगे ना एग्जाम में, मतलब किसी ने पूरे साल नहीं पढ़ा। कोई 8वीं क्लास का ही बच्चा होगा ना, 8वीं छोड़ो जी, 5वीं क्लास का बच्चा भी नोटिस लिखने जाएगा, वो भी 4 नंबर यहां से उड़ा के ले जाएगा। इतना आसान है, और क्या लोगे तुम। आ जाते हैं आगे। और क्या है, रिपोर्ट राइटिंग और आर्टिकल राइटिंग में चॉइस होती है। मैं तुम्हें कॉमन लाइंस दूंगा आर्टिकल राइटिंग लिखने की, रिपोर्ट राइटिंग लिखने की, तुम्हारी बल्ले बल्ले हो जानी है। इसलिए कह रहा हूं फॉलो करके, सब्सक्राइब करके, अपडेट लेते रहना, कम्युनिटी चेक करते रहना कि तुम्हारे लिए क्लास 12 वालों क्या मैंने वीडियोस बनाई है, क्या पोस्ट कराई है, ठीक है। आ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। और जी लेटर तो बच्चों का खेल है, वो लेटर टू एडिटर, बस मैं बताना नहीं चाहता, इसमें क्या ही बोलूं मैं, हाँ। Through the column of your esteemed newspaper, I would like to draw the kind attention of concerned authorities। कि कब से लिख रहे हैं यार ये तो हम, ठीक है। इसलिए कह रहा हूं हलवा, क्लास 12 की इंग्लिश अब तुम बताओ, हलवा है कि नहीं, हाँ। अब तुम जलवा दिखा देना अपना, ठीक है। आ जाओ, आगे बढ़ते हैं। सेक्शन सी आता है इसलिए लिटरेचर का, जिसमें थोड़ा बहुत हम लोग फंसते हैं, हल्का फुल्का। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि अगर तुम इसकी स्ट्रैटेजिकली, स्मार्टली इसकी अगर प्रिविजन करते हो तो इसमें भी तुम धूम मचा सकते हो। आ जाते हैं। अब हमें पढ़ना क्या है, लॉन्ग आंसर भी आएगा इसमें, शॉर्ट आंसर भी आते हैं, ये तो सब हम कर लेंगे। चैप्टर्स के ऊपर मैं तुम्हें लेके जाना चाहता था। चैप्टर क्या है वो देखो, और हर चैप्टर में क्या खासियत है अभी बता देता हूं, ताकि तुम मिड टर्म के लिए अच्छे से प्रिपेयर करो। आओ, लास्ट लेसन चैप्टर सबसे छोटा चैप्टर है। सुनो मेरा बच्चा, लास्ट लेसन चैप्टर कैसा है, सबसे छोटा चैप्टर है। मैं क्या लिख रहा हूं इसके आगे, स्मॉलेस्ट चैप्टर इन टर्म्स ऑफ आपके टेक्स्ट ही नहीं है उसके अंदर, पेजेस ही इतने कम है, मतलब पढ़ने के लिए उसमें कुछ है ही नहीं। तो ये सबसे बढ़िया कर लेना,
ये करना बड़ा आसान है। लॉस्ट स्प्रिंग में 2 पार्ट है तुम्हारे, दोनों ही मजेदार है और ये भी कंपैरेटिवली ना छोटा है, शॉर्ट है, शॉर्टेस्ट चैप्टर है ये, और ये वाला भी शॉर्ट ही है, ये भी शॉर्टर में ही आएगा, ठीक है, ये भी शॉर्ट ही है। तो ये 2 पहले चैप्टर बड़े इंपॉर्टेंट इस तरह से हो जाते हैं कि इनको कवर करना बड़ा आसान है। डीप वाटर थोड़ा सा मैं कहूंगा कि कुछ लोगों को बोरिंग लग सकता है, लेकिन इसमें भी ना क्रक्स एक ये छोटा सा 2-3 क्वेश्चन बनते हैं जो मैं अपने रिवीजन वीडियोस में ही बनाता हूं, जो मैंने सेपरेट वीडियो बनाई उसमें भी करवा रखा है। आसान है, लेकिन कैसा है, हल्का सा बोरिंग है यार, मैं झूठ नहीं बोलूंगा तुम्हें लेकिन बोरिंग बट इजी, हमें क्या करना है, हमें तो नंबर लेने हैं यार। बोरिंग लेना इजी तो है ना। आ जाओ, विलियम डगलास का चैप्टर रेड ट्रैप चैप्टर है माय फेवरेट चैप्टर भाई। इसकी मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी, नहीं देखा तो क्या देखा तुमने। तो रेड ट्रैप मजेदार है, इसके आगे लिख देता हूं मैं मजेदार, सबसे मजेदार चैप्टर। रेड ट्रैप सेलर की कहानी है वो, एडला बहुत प्यारा कैरेक्टर, एडला, रेड ट्रैप सेलर, क्रॉफ्टर, इंडिगो सबसे इंपॉर्टेंट, गांधी जी का, ये भी पूरी फिल्म की कहानी, गांधी जी ने कैसे मोतिहारी गए थे, कैसे चंपारण गए थे और वहां पे कैसे ब्रिटिशर्स को उन्होंने धूल चटाई थी, उसके ऊपर है। पोइट्स एंड पैनकेक्स बच्चों को समझ नहीं आता, लेकिन इसमें भी कुछ ज्यादा है नहीं। द इंटरव्यू बिल्कुल बच्चों वाला, और इसको भी मैं कहूंगा कि शॉर्ट है, ज्यादा बड़ा नहीं है, बहुत आसानी से कवर हो जाता है। और एक है गोइंग प्लेसेस, जो कि जैनजी से रिलेटेड चैप्टर है, आसान चैप्टर है। तो मैंने पूरे सिलेबस ही बता दिया ना तुम्हें, सारे चैप्टर करा दिए। अब तुम्हारे मिड टर्म में कितने चैप्टर आ रहे हैं अकॉर्डिंगली तुम देख लेना। मैंने हर चैप्टर की खासियत बता दी, इसी अप्रोच के साथ तुम भी चलना, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। पोएट्री में माय मदर एट 66 कुछ भी नहीं है। पोएट्री के नाम पे ना मतलब क्या ही बोलूं मैं, सीधे सीधे से वर्ड्स हैं। इजीएस्ट है, ये क्या है, इजीएस्ट है, तो इसमें करने में तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी। कीपिंग क्वाइट पैब्लो नेरूदा की अच्छी पोएम है, इंपॉर्टेंट पोएम है, हाँ थोड़ा समय लगेगा इसमें, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा समय लगा के पढ़ने वाली है। थिंग ऑफ ब्यूटी, वाह व्हाट अ ब्यूटीफुल पोएम। इसकी पूरी बुक की जान है ये, जॉन कीट्स की लिखी हुई थिंग ऑफ ब्यूटी की खूबसूरती असली क्या है, नेचर को उन्होंने खूबसूरत बताया, कुल मिला के और कुछ भी नहीं है इसमें। तो थिंग ऑफ ब्यूटी अच्छा है। रोड साइड स्टैंड इंपॉर्टेंट है, बट मैं कहूंगा कि स्किप कर देना चॉइस में आए तो, क्योंकि बड़ी बहुत है, इसलिए ये तुम छोड़ भी सकते हो चॉइस के तौर पे, लेकिन फिर बाकी जो 5 है उन्हें अच्छे से करना। आंट जेनिफर टाइगर, ये तुम्हारी आ जाती है, बहुत अच्छी पोएम है आंट जेनिफर टाइगर। एक चीज में इसमें कुछ लोगों का ना, जैसे सीबीएसई बोर्ड है तो उनकी एक पोएम नहीं है, उनके सिर्फ 5 ही पोएम है। बाकी बोर्ड्स की अगर मैं बात करूं तो उनमें 6 पोएम है, इसलिए मैं 6 मान के चल रहा था कि किसी की अगर एक्स्ट्रा है तो वो उसको भी कंसिडर कर लेगा, ठीक है। सीबीएसई वालों तुम्हारे तो टोटल ही 5 पोएम है, तुम्हारे तो और बल्ले बल्ले हो रही है, ठीक है। आंट जेनिफर टाइगर छोटी सी पोएम, इजीएस्ट वन, ये भी इजीएस्ट है, मजे आ जाएंगे तुम्हारे, ठीक है। सो बच्चे बड़ा क्लियर है कि पोएम एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम, ये कुछ लोगों की हटी हुई है, एलिमिनेटेड है वाली पोएम, और सीबीएसई की तो हटी हुई है, जिनकी है उनको मैं कंसिडर कर देता हूं, इसलिए मैं इसको 6 बोलता हुआ शुरू से आ रहा हूं। आगे बढ़ जाते हैं हमारे विस्टास की बुक के चैप्टर के। 3rd लेवल मजेदार चैप्टर है, मजा आ जाएगा इसमें, कुछ नहीं है, आसान है, सिंपल है, थोड़ा सा ट्रिकी लग सकता है, टाइम लगाने वाला चैप्टर है, बट सिंपल है। टाइगर किंग बहुत इंटरेस्टिंग है, थोड़ा लॉन्ग है, इस पे समय लगाने वाला चैप्टर है, इसको ध्यान से देखना। जर्नी टू द एंड ऑफ द वर्ल्ड बच्चों को ना मजा नहीं आता इसमें, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, याद रखना, ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर हमेशा इंपॉर्टेंट रहता है। दी एनिमी, हाँ इससे अच्छा चैप्टर मेरा फेवरेट चैप्टर है। ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के ऊपर है, यूनिवर्सल ब्रदरहुड के ऊपर है, अच्छा चैप्टर है। दी एनिमी मजेदार चैप्टर है। ऑन द फेस ऑफ इट फेवरेट वन, ये दी एनिमी और ऑन द फेस ऑफ इट, इससे अच्छे चैप्टर नहीं हो सकते। उसका चेहरा बच्चे का जला हुआ होता है, वो अपने आप को इंफीरियर समझता है और कैसे फिर मिस्टर लैम उसकी हेल्प करते हैं, बहुत मजेदार चैप्टर। मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, इंपॉर्टेंट वंस, ये भी डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर बनाए गए चैप्टर है, कैसे डिस्क्रिमिनेशन होता है दलितों के साथ या फिर बाहर जाके इंडियंस के साथ होता है, तो रेसिज्म के ऊपर, डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर चैप्टर है। टोटल सिलेबस का ना यहाँ पे हमने एकदम रगड़ा लगा दिया, बढ़िया से इसको कंपाइल कर लिया है। अब तुम्हारे जो मिड टर्म एग्जाम है उसमें तुम यही स्ट्रैटेजी अपनाना। क्या? सबसे पहले एक काम ये कर देना, कब तुम्हारा मिड टर्म एग्जाम है कमेंट में लिखो, लाइव आ जाता हूं ना मैं, बात ही खत्म करते हैं। लाइव मैं तुम्हारी प्रिपरेशन कराना चाहता हूं, जिस डेट के कमेंट सबसे ज्यादा होंगे उस डेट से तुम्हारा लाइव स्टार्ट होगा। क्या कहा मैंने? जिस डेट्स के सबसे ज्यादा कमेंट उस डेट से हमारे लाइव सेशन स्टार्ट हो जाएंगे मिड टर्म एग्जामिनेशन के लिए। तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है जी। तो ये शानदार सी वीडियो शेयर कर दो अपने सभी ग्रुप में, सबसे कहो कि कमेंट की बाढ़ ला देना, और अगर वीडियो पसंद आई हो, मजा आया हो ये सब सुनने के बाद, तो लाइक कर देना इस वीडियो को, अपना प्यार मुझ तक पहुंचा देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बने रहे डियर सर के साथ।